केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना में बदलाव किया है। बदलाव क्या किया गया? पहला बदलाव यह किया गया कि अब फसल को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। इसके अलावा धान की फसल को बाढ़ से होने वाले नुकसान को योजना के दायरे में फिर से शामिल किया गया है। साथ ही पहाड़ी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए नए रिस्क कवर शामिल किए गए हैं। मंगलवार को कृषि मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई। सर, सवाल यह है कि फसल बीमा योजना में कौन से प्रमुख बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों की जरूरत दरअसल क्यों पड़ी? ये बड़ा बदलाव है फसल बीमा योजना में। लंबे समय बाद फंडामेंटली 2-3 बड़े बदलाव हुए हैं और ये ताज़ा जो घटनाक्रम रहा है कृषि का उससे नसीहत लेते हुए किया गया है। पैडी की फसल के बाढ़ में डूबने की घटनाएं हमने देखी। इसी कार्यक्रम में हमने चर्चा की। इस बार तो अधिकांश पंजाब बाढ़ में डूबा रहा था और भी देश के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण पैडी की फसल खराब हुई थी। फसल बीमा योजना में पहले इस तरीके का प्रावधान था, पर उसे हटा दिया गया। तो अब धान की फसल बाढ़ में डूबने पर फसल बीमा की योजना के तहत हर्जाने का मुआवजे का आवेदन किया जा सकता है और क्लेम किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो टकराव है, वो अब लगातार बढ़ रहा है। देश के तमाम हिस्सों में फसलों को जानवरों के खतरे और ख़राब होने की नुकसान की सूचनाएं लगातार आती हैं। तो पहली बार, और ये पहली बार ऐसा हुआ और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है बीमा कंपनियों के लिए ऐसा करना, इसे आंकना, लेकिन पहली बार सरकार ने फसल बीमा योजना में फसलों को पशुओं से होने वाले, जंगली पशुओं से होने वाले नुकसान को शामिल किया है और इसे लोकलाइज्ड रिस्क कहा है और इसीलिए एड ऑन कवर के तौर पर फसल बीमा योजना में ये मिल सकता है। जिन इलाकों में इस तरीके का खतरा है, जैसे हिमाचल में फलों के लिए बड़ा खतरा होता है बंदरों से, या जो छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं, झारखंड जैसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश राज्य हैं, जहां पर फसलों में पशुओं से नुकसान होने का खतरा होता है। तो इसका बड़ा फायदा देश के तमाम राज्यों को मिलेगा। उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, इन राज्यों में लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो इन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। ये नए बदलाव अगले साल के खरीफ सीजन से लागू होंगे, यानी 2026 का जो खरीफ सीजन शुरू होगा उससे इन बदलावों को लागू किया जाएगा। और पशुओं से होने वाले नुकसान के मामले में 72 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसमें कि फोटोज खींच के और जो फसल बीमा का पोर्टल है उस पर क्लेम के लिए डालनी होगी। केंद्र सरकार चीनी मिलों के लिए चीनी और इथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री ने इसके संकेत दिए हैं। चीनी मिलें लंबे समय से ये मांग कर रही हैं। सरकार ने 6 साल से चीनी का न्यूनतम बिक्री भाव नहीं बदला है। आखिरी बार कब बदला था? फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 से ये भाव 31 रुपये प्रति किलो पर बना हुआ है, स्थिर है। चीनी मिलों की मांग है कि किसानों को गन्ने के भुगतान के लिए चीनी और इथेनॉल का भाव बढ़ाना ज़रूरी है। सर, चीनी कीमतें क्यों बढ़ाने की बात चल रही है और इथेनॉल का प्राइस क्या सरकार बढ़ा पाएगी, आपको लगता है? चीनी महंगी होगी कि नहीं, इस बात की संभावना कम है। स्टॉक बहुत अच्छा है, बाजार में आपूर्ति अच्छी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीनी की ऐसी शॉर्टेज नहीं है। तो मिलें लंबे समय से इस बात की मांग कर रही थी कि उनकी लागत बढ़ रही है और उन्हें जो सरकार जो मूल्य तय करती, जिस मूल्य पर सरकार को टेक के लिए खरीदती है, उसकी कीमत बढ़ाई जाए तो शायद वो बढ़ोतरी हो सकती है। ज़्यादा बड़ी दुविधा इथेनॉल की इकोनॉमिक्स को लेकर है। इथेनॉल के पूरे मामले में सरकार उलझ गई है। हम अलग अलग संदर्भों में इस पर चर्चा करते रहें, लेकिन इथेनॉल की कीमतों का अगर चक्र देखें और पूरी व्यवस्था देखें तो धीरे धीरे कृषि की अर्थव्यवस्था को इथेनॉल की अर्थव्यवस्था में बदलने की तैयारी की जा रही है एक तरफ। दूसरी तरफ ये परिस्थिति है कि ऑटो कंपनियां कह रही हैं कि इथेनॉल से माइलेज खराब होता है, कारों में दिक्कत आती है और आयात तो कच्चे तेल का कम नहीं हुआ, ये दिखता है। अब अगर आप ये चार्ट देखें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो इथेनॉल की कीमतों के अलग अलग स्तर हैं। मक्के का इथेनॉल 71 रुपये में है, गन्ने के जूस का जो इथेनॉल है वो 65 रुपये में जो बेसिक निकलता है, फिर उसके बाद मोलेसिस से जो बनता है वो 60 रुपये में है, हैवी मोलेसिस का करीब 57 रुपये में है। इसके अलावा ब्रोकन राइस का भी इथेनॉल है, वो करीब 64 रुपये के आसपास बिकता है। इथेनॉल को लेकर अलग अलग तरीके की कीमतें हैं।
सरकार के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि ये पैसा कंपनियां पे करती हैं, तेल कंपनियां पे करती हैं, उनकी बैलेंस शीट से जाता है। जितना एथेनॉल वो खरीदेंगी और वो ब्लेंडिंग करेंगी। अभी सरकारें तय नहीं कर पाई है कि वो ब्लेंडिंग के जो नए नियम हैं उनमें संशोधन करेगी, उन्हें बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि ऑटो कंपनियां इससे सहमत नहीं हैं। और इसका बड़ा असर, अगर कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो इसका कितना लाभ किसानों को मिलेगा ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन इसका बड़ा असर तेल कंपनियों की बैलेंस शीट पर जरूर पड़ेगा। और इसमें चूंकि एथेनॉल के अलग अलग ग्रेड हैं, तो अगर केवल गन्ने से बनने वाले एथेनॉल पर, जिसमें कि 3 गन्ना है, शुगर केन सिरप का, मोलासेस का, जो बी और सी कैटेगरी का, अगर उसी एथेनॉल की कीमत बढ़ाई जाती है तो फिर मांग मक्के और चावल वाले एथेनॉल की भी होगी। कल हमने चर्चा भी की थी इस कार्यक्रम में कि मक्के के एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की बात, या मक्के के लिए, एथेनॉल के लिए मक्के को एमएसपी की कीमत पर खरीदने की मांग पहले से की जा रही है।